आज की डेट में 6.5 लाख में क्या ही मिलता है। टाटा की एक एसयूवी 1.2 लीटर इंजन के साथ और कुछ फीचर्स भी। दिस इज द न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट, द प्योर वेरिएंट। 6.49 लाख स्पेस का मैनुअल वेरिएंट नेचुरल एस्पिरेटेड मिल जाता है। अगर आप इसमें 1 लाख और एक्स्ट्रा करवाएंगे तो सीएनजी ऑप्शन भी मिल जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो आज की इस वीडियो में प्योर वेरिएंट को समझते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं, किसको लेना चाहिए किसको नहीं। तो अगर आप टाटा पंच ही लेने का सोच रहे हो तो कहां से लेनी है वो भी बताऊंगा, लोन के बारे में भी हेल्प करने वाला हूं, वेरिएंट कौन सा लेना चाहिए वो भी बताऊंगा, और थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन हम दूसरी गाड़ियों के साथ भी करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। क्यों? क्योंकि मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड। टाटा पंच फेसलिफ्ट नई वाली काफी सुंदर सेक्सी एसयूवी बोल्ड लग रही है, लेकिन क्या इसके सारे वेरिएंट्स में वो बात है? चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले प्योर वेरिएंट को समझो। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, पावर डिसेंट प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं देता, लेकिन एक प्राइस भी सही आपको मिल जाती है। रिफाइनमेंट के पॉइंट से भी 7 आउट ऑफ 10 में इस इंजन को इजीली दे सकता हूँ। पहले इनको काफ़ी चला है, पंच में पहले भी यही इंजन आता था। जो नई चीज़ आई है वो है सीएनजी के साथ एएमटी ऑप्शन आ जाती है, जो कि प्योर वेरिएंट में नहीं है, बट जनरली मेरा बताना फर्ज बनता है। डायमेंशंस पहली और नई लिख लेता हूँ। नई वाली थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि कॉस्मेटिकली बम्पर वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत कुछ मिलीमीटर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पंच में जो पहले स्पेस प्रोवाइडेड थी वही अब भी कंटिन्यूड रहेगी। चलो प्योर वेरिएंट को समझते हैं। फीचर्स वाइज आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप बेस वेरिएंट से मिल जाता है। ऊपर आपको बल्ब सेटअप मिलेगा फॉर द इंडिकेटर, लाइट्स आपको ऑन करके भी एक बार दिखा देता हूँ। ग्रिल का जो ओवरऑल सेटअप और बम्पर सेटअप है काफ़ी हद तक टॉप वेरिएंट जैसा ही दिखने को लगता है, बस 360 डिग्री कैमरा नहीं आपको मिलेगा, जो कि अपर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, इस वेरिएंट में नहीं। बट सिल्वर स्किड प्लेट है, ये अच्छी बात है, शुक्र है ब्लैक आउट नहीं कर दिया, सिल्वर डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलेगा। एडस का मॉड्यूल का डिज़ाइन दिखने वाला आपको पीस लगता है, बल्कि इसमें एडस फीचर्स नहीं है। वैसे ठीक है, नहीं है क्योंकि प्राइस फिर ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गाड़ी में एडस फीचर्स की एज सच रिक्वायर्ड है इंडियन मार्केट में। बट ओवरऑल फ्रंट लुक कैसा लगा कमेंट करके बता दो। रेड कलर देख के आपको और कलर ऑप्शंस भी बताता हूँ कि प्योर वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बस ड्यूल टोन ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ बेस वेरिएंट ही है जैसे थोड़ा सा फीका फीका लगेगा, जो कि सिर्फ रेड, ग्रे, व्हाइट और सिल्वर के साथ आता है। लेकिन प्योर में आपको ब्लू और इनका जो कैरेमल कलर है, जो ऑरेंजिश येलोइश है, फोटोज लगाया था वो कलर भी देखने को मिल जाता है। रेड वैसे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा फंकी लग रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वाइट तो इसका एवरग्रीन है ही है, चूज कर सकते हैं। 15 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं विदाउट एनी कवर, ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगी। बेस वेरिएंट से कवर्स तो मिल ही जाने चाहिए क्योंकि कॉस्ट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप इस वेरिएंट को परचेज करोगे तो मेरे कहने पे व्हील कवर लगवा लेना, नहीं तो ऐसे लगता है कि स्पेयर टायर लगाया हुआ। स्पेयर टायर से एक फनी बात याद आई, लेकिन वो अगले 1 मिनट में बताऊंगा आपको, तो बने रहो मेरे साथ। बट अब इस वेरिएंट में क्या है, ओवरव्यू में आपको ब्लैक डॉट मिलेगा जो कि मैट फिनिश है, दिस इज नॉट ग्लॉसी, बॉडी कलर्ड नहीं है, ध्यान रखिए मैट में है। इंडिकेटर शुक्र है ओवरव्यू पे, क्योंकि साइड फेंडर पे अच्छा नहीं लगता, वो साफ पता लग जाता है कि किसी ने बेस वेरिएंट लिया है। एक और चीज़ जिससे कंफर्म होता है कि आपने बेस वेरिएंट या लोअर वेरिएंट लिया है वो है ब्लैक डोर हैंडल्स, काश बॉडी कलर्ड होते। रूफ रिल्स की कमी महसूस हो रही है, बट वो ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस प्राइस में आप गाड़ी ले रहे हो रूफ रिल्स नहीं भी है चल जाएगा, क्योंकि हाइट ऑलरेडी पंच की इस प्राइस के अकॉर्डिंगली काफ़ी सही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी हद तक एसयूवी वाला फील कराने वाली है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स। प्योर वेरिएंट तो ठीक है, लेकिन टॉप वेरिएंट में तो डेफिनेटली डिस्क ब्रेक्स होनी चाहिए थी, क्योंकि टाटा मोटर्स आप सेफ्टी के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो तो डिस्क ब्रेक तो बनता ही था। पंच अब इतनी सेक्सी बना दी, इतना कुछ नया ऐड कर दिया, डिस्क ब्रेक भी ऐड कर ही देते, डोर हैंडल थोड़ा चेंज कर ही देते तो मज़ा आ जाता। ओवरऑल रियर प्रोफाइल 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी कि डीफॉगर आपको मिल जाता है, गुड थिंग। हाई स्टॉप लैम्प भी मिलता है, जो कि अपर वेरिएंट टॉप वेरिएंट में तो आपको पूरा डिज़ाइन नहीं मिलता है, और नीचे ग्रूव मिलता है, बट वहाँ लाइट नहीं है। नीचे आपको प्रॉपर एलईडी मिल जाते हैं, और बल्ब सेटअप में आपको इंडिकेटर लाइट ऑन करके दिखा दूंगा। आप देख रहे हो कि सीएनजी का बैच, ये एक्चुअली सीएनजी वेरिएंट है। बट चलो पहले रियर पूरा करते हैं। सिल्वर स्किड प्लेट, रिवर्स लाइट नीचे, कैमरा आपको ऑफकोर्स इस वेरिएंट में नहीं मिलता, वो आपको प्योर प्लस में मिलता है, तो प्योर प्लस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जरूर उसे चेकआउट कर लेना। बट ओवरऑल रियर डिज़ाइन बहुत लोगों को नहीं अच्छा लग रहा, बट मुझे अच्छा लगा है। आपको इसका ये नया रियर डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताना। अभी मैं लाइट्स ऑन करके दिखाया था आपको पीछे की सारी, और फिर आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। बूट स्पेस 210 लीटर्स की, क्योंकि सीएनजी वेरिएंट है। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका प्रॉपर टैंक्स नीचे, ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से तभी आप सामान रख सकते हो, नहीं तो यूजुअली गाड़ियों में जिसमें सिंगल सिलेंडर होता है, सिलेंडर इतना बड़ा हो जाता है कि सामान नहीं रखा जाता। अब आपको दिखाते हैं वो स्पेयर टायर की फनी बात। ये पढ़ो क्या लिखा है, टायर मोबाइल किट यानी कि पंचर किट, ये मिलती है आपको। स्पेयर व्हील इस वेरिएंट में नहीं है, नहीं है, नहीं है।
व्हील आप चाहे सीएनजी वेरिएंट लो चाहे विदाउट सीएनजी वेरिएंट लो, आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा स्मार्ट वेरिएंट में और प्योर वेरिएंट में। प्योर प्लस में स्पेयर व्हील है तो नहीं यार, स्पेयर व्हील तो बेस वेरिएंट से ही होना चाहिए था। तो हमेशा जब एक नई गाड़ी का प्राइस आता है ज़रूर देखो कि बेस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें माइनस की गई हैं या क्या नहीं मिलता। ये रही इस गाड़ी की चाबी, जिसमें आपको एक नॉर्मल की मिलेगी और एक मिलेगी फ्लिप की, लॉक अनलॉक एंड हेडलाइट्स के लिए, और ऑफ कोर्स ये फ्लिप कंट्रोल विद टाटा लोगो। इंटरेस्टिंगली चाबी आपको लगानी ही पड़ती है और अनलॉक के लिए भी बटन प्रेस करते हो। कीलेस एंट्री कंपनी ने लिखा जरूर है, बट उस कीलेस का मतलब ये है कि की के बिना आप अंदर आ सकते हो, गाड़ी की कीलेस एंट्री हो जाएगी। इसको पूरा की कंसीडर करोगे तो पॉकेट से निकाल के अनलॉक तो आपको करना ही पड़ेगा, बाकी मैनुअली ही इंसर्ट करके घुमाओगे इसको। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एडवेंचर वेरिएंट में है, इसमें नहीं है। बट अगेन जिस प्राइस में आप इस गाड़ी को परचेज कर रहे हो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, बट कंक्लूजन तो मैं लास्ट में दूंगा, वीडियो का एंड तक देखना, ठीक है। ओके, स्टीयरिंग आपको मिल जाता है 2 स्पोक, नया स्टीयरिंग है, इल्यूमिनेटेड लोगो है, लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पर आपको कॉल और ब्लूटूथ कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि आप इसको प्रेस करोगे तो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर पाएंगे। इसी क्लस्टर के ऊपर आई थिंक कुछ आ जाएगा, क्योंकि स्क्रीन नहीं है जिसको आप यूज़ कर सके, लेकिन ब्लूटूथ का बटन है, कॉल का बटन है, म्यूट का है। तो अब इससे क्या कंट्रोल होता है, बस वही बात है कि स्पीकर्स कंट्रोल होते होंगे, लेकिन जबकि कुछ कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे बटन्स का ज़रूर ध्यान रखें कि स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स हैं, स्पीकर है लेकिन स्क्रीन नहीं है। थोड़ा फनी लगता है बट ठीक है। 15 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, जैसे कंपनी ने फास्ट लिखा हुआ है बट ये रिलेटिवली स्लो ही होते हैं। मैनुअल आपको एसी मिल जाता है, नाइस 12 वोल्ट का सॉकेट है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर हैजर्ड लैम्प का स्विच है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट 4.2 इंचेस की MID आपको ऑफर करी जाती है। IRVM आपको डे एंड नाइट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि LED लाइट्स ऑफर करी जाती है कैबिन में, दैट इज़ वेरी नाइस, और एक्चुअल में ये ब्राइट भी होती हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा लाइट है, बट हमें इसका पहले का एक्सपीरियंस है कि दीज आर गुड लाइट्स। सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ये स्टैंडर्ड रखे गए हैं, हिल होल्ड भी है, और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। ओवरऑल सीट्स मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो क्वालिटी यूज करी गई है फैब्रिक की, दैट इज वेरी वेरी नाइस। हाउएवर साइड पे कुशन डेंसिटी जो है या फोम डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बहुत हैवी पर्सन बैठना चाहेगा जो ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा बल्की है, वो थोड़ा सा फील कर सकता है कि नहीं यार कुशनिंग थोड़ी और डेंसिटी जो है वो बढ़ सकती थी फोम की, बट ऑन एन एवरेज आपको एक कंफर्टेबल सीट सी लगने वाली हैं। स्टोरेज के साथ आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिलती है, कप होल्डर्स भी 2-2 मिले, एंड स्टोरेज आपको यहाँ सामने भी मिल जाती है। और स्टोरेज चाहिए तो इसका जो ग्लव बॉक्स एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, पेन यहाँ भी रख सकते हो, दिखने में भी काफ़ी सही स्पेस आपको लग रही है, तो काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। बट अगेन जब आप बैठोगे तो खोलना थोड़ा मुश्किल होगा, बट एटलीस्ट आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पर। ओवरऑल भी यार हाइट वीट वगैरह इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू में ज़्यादा बेटर बता पाएंगे इसके, तो ड्राइव रिव्यू 21 जनवरी को अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, एक तो 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स की, तो उठना बैठना या किसी को उठाना बिठाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़ स्टोरेज ऑप्शन, यहाँ पर मल्टीपल स्टोरेज ऑप्शन, अम्ब्रेला भी रखो, 2-2 बॉटल्स रखो, फिर भी आप फाइल भी रख सकते हो, थोड़ी सी टिश्यूज रख सकते हो, काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है। प्लस ऑल 4 पावर विंडोज एंड एडजस्टेबल ORVM जो कि अंदर से ही एडजस्ट हो जाते हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो आप इसी से कंट्रोल कर सकते हो, ताकि इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना तो इस जॉयस्टिक से कर सको, इलेक्ट्रिकली पावर्ड हैं ये। बाकी 4 स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाता है इस वेरिएंट से, बट एक फनी बात ये है कि स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स भी हैं, 4 स्पीकर्स भी हैं, लेकिन स्क्रीन कोई नहीं है। तो कंपनी ने स्पीकर लगा के दे दिया कि स्क्रीन आप हमसे या बाहर से लगवा लेना, स्पीकर आपको ऑलरेडी लगे लगाए दिख जाएंगे। ट्विटर यहाँ नहीं है, सिर्फ हाउसिंग है, ध्यान रखें। जो 8 स्पीकर सिस्टम है वो टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल है, बट ओवरऑल सही लग रहा है इस प्राइस के हिसाब से कि 6.5 लाख में आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ओवरव्यू, काफ़ी ज़्यादा स्पेस, 90 डिग्री डोर हैंडल, ये ब्लैक डॉट फिनिशिंग और ये SUV का डिज़ाइन मिल जाता है। शुक्र है रेड कलर मिल रहा है, क्योंकि रेड कलर वगैरह या कुछ फैंसी कलर्स होते हैं ना, उसको कोई पर्सन परचेज करता है तो उसको टॉप वेरिएंट वाली फील आती है कि यार मैंने कोई अपर वेरिएंट लिया। वाइट और ग्रे में फिर भी बंदा थोड़ा लोअर वेरिएंट का ही लग जाता है। आपको क्या लगता है वैसे इस ओपिनियन के बारे में? अगर आपको व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आई थिंक आपके मैंने इमोशंस को हर्ट किया, बट आप व्हाइट कलर अपनी जगह सही है, बट फैंसी कलर्स अपनी जगह है। सेंट्रल लॉकिंग का स्विच आपको यहाँ राइट साइड मिलता है, ये डीफॉगर और CNG स्विच करने का भी, यानी कि पेट्रोल टू CNG, CNG टू पेट्रोल आप यहाँ से स्विच कर पाएंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा था डिलीवरीज कहाँ से लेनी है और लोन के बारे में बताऊंगा, तो अगर आप दिल्ली NCR से हो तो आपके लिए मैं शॉर्टलिस्ट की हूँ या कुछ डीलरशिप्स, इन नंबर्स पे कॉल करो,
फ्री में आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन भी करवाऊंगा। एक डीलरशिप करती है वो तो मिलेगी, लेकिन एक थर्ड पार्टी पीडीआई, क्योंकि डीलरशिप तो बोलेगा ही कि मेरी गाड़ी ऑल ओके चेक है, एक थर्ड पार्टी पीडीआई हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए ऑफर है तो कॉल जरूर कर ले। लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर से हो तो आपके लिए भी एक ऑफर है मेरे पास। पूरे पैन इंडिया, दिल्ली से हो या नहीं हो, बाहर से भी हो, लोन तो आप गाड़ी पे लोगे ही। तो मेरे कहने पे ऑटोक्रेडिट पे कॉल जरूर कर लो, बिकॉज आपको मिल जाती हैं कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए, प्लस कहाँ जल्दी अप्रूवल मिलेगी, कहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होगा। ये पूरी गाइडेंस ऑटोक्रेडिट टीम देगी आपको कंप्लीटली फ्री, और तब भी आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मिलेगी फ्री में ही। तो इस नंबर पे कॉल जरूर कर ले। लोन फैसिलिटी पैन इंडिया अवेलेबल है, लेकिन शोरूम अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड चाहिए तो दिल्ली एनसीआर वाले इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पंच के रियर सीट की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अंडर थाई सपोर्ट इज वेरी नाइस कंसीडरिंग द प्राइस एंड साइज। ऑब्वियसली जब भी मैं कुछ अच्छा या बुरा बोलूँ ना, वो प्राइस और साइज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम इसे अब कंपेयर 20 लाख वाली गाड़ी से कर ही नहीं रहे हैं, ऑब्वियसली उसका जो कंफर्ट है वो बेटर होगा। लेकिन अगर हम सब 10 लाख सेगमेंट देख रहे हैं तो कंफर्ट इज एक्चुअली गुड। ये जो सीट्स हैं आपको सही रिक्लाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पीछे कुशनिंग थोड़ी हार्डर साइड पे, लेकिन नीचे आपको थोड़ी सॉफ्टर साइड मिल जाती है, थोड़ी डिफरेंट आपको फील हो सकती है। बट अंडर थाई सपोर्ट इज रियली गुड, नी रूम इज ऑल्सो डिसेंट। बट ध्यान रखिए कि अपर वेरिएंट्स में आपको एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट भी ऑफर करी जाती है, जो हमने हमारी मेन वीडियो में दिखाई थी, तो वो भी चेक कर सकते हैं। वो टॉप वेरिएंट की ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो है। बट ओवरऑल फील्स नाइस। कमी जो है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते, फिक्स्ड है। आर्मरेस्ट या प्रॉपर कप होल्डर्स यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, बट डोर के साइड पे आप अपने कप्स जो है वो रख सकते हैं। रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, एंड साथ में इन्हीं को कंट्रोल कर सकते हो। बट पीछे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है, ध्यान रखें, ना ही पीछे कोई और एडिशनल स्टोरेज है। 3 लोगों के बैठने की बात है तो नहीं, मुश्किल आएंगे, 2 तो बहुत कंफर्टेबली बैठ लेंगे। ये वाली जो सीट्स हैं, दीज आर नॉट 60-40, फ्लैट फ्लोर आपको फ्लैट बेंच फोल्ड भी आपको ऑप्शन मिल जाती है अगर आप बूट में ज़्यादा सामान रखना चाहें। बट मुझे लगता है कि 60-40 रेशो होना चाहिए था। चलो प्योर वेरिएंट में नहीं है तो प्योर प्लस में होना चाहिए था, बट टॉप वेरिएंट में भी 60-40 नहीं है, बेंच फोल्ड ही होती है ये सीट्स। टाटा पंच फेसलिफ्ट के ऑन रोड प्राइजेस की लिस्ट आपके सामने है मेजर सिटीज की। आपकी सिटी कौन सी, कमेंट करके बताओ, हो सकेगा तो उसके ऑन रोड प्राइस भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अब ओवरऑल कंक्लूजन देखो, सिंपल सी बात है, प्योर वेरिएंट देख रहे हो तो अवॉइड करो, प्योर प्लस करो। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा देके आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, 8 इंचेस की टच स्क्रीन भी मिलती है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, व्हील कवर भी मिल जाते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हो जाते हैं, ओआरवीएम भी ब्लैक डॉट हो जाते हैं, तो टॉप वेरिएंट वाली फील आ जाती है। प्लस क्रूज कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग कैमरा मैंने शायद बोल दिया, बट क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है उस वेरिएंट में। और उसमें अगर आपको सीएनजी चाहिए या एएमटी भी चाहिए प्योर प्लस में, वो भी अवेलेबल है, सीएनजी के साथ एएमटी भी अवेलेबल है। तो उस वजह से मुझे प्योर प्लस एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है एज कम्पेयर टू प्योर। 6.5 लाख ठीक है, प्राइस कम है, बट 50,000 एक्स्ट्रा देके आपको प्योर प्लस में काफ़ी कुछ मिल रहा है, जो कि यूजफुल भी लग रहा है। लिस्ट लगा देता हूँ प्योर प्लस में क्या क्या है, सिर्फ 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके। आपको क्या लगता है, कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है? कमेंट करके बता दो। बाकी अगर हम ओवरऑल पंच की लाइनअप देखें तो स्मार्ट अच्छा है, प्योर प्लस अच्छा है, नहीं तो फिर सीधा टॉप वेरिएंट पे जंप मारो, अकम्प्लिश प्लस एस, और बीच में मत कंफ्यूज हो। 8.99 लाख के एक शोरूम प्राइस पे वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। ऑब्वियसली उसमें थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट करोगे तो आपको सीएनजी और एएमटी ऑप्शन भी मिल जाती है। AMT इज गुड अगर सिटी में बहुत ज़्यादा आपकी ड्राइव है, क्योंकि अगेन सिर्फ 55,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आपको गेयर बदलने की टेंशन नहीं रहती। आपकी ड्राइविंग आप जज करो, थोड़ा सा कैलकुलेट ज़रूर करो। सीएनजी पे मैं ज़रूर बोलूँगा कैलकुलेट करो कि क्या आप 1 लाख एक्स शोरूम, ऑन रोड तो और रेफरेंस आ जाता है, उतना एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे? क्योंकि पंच ओवरऑल बहुत सही है, लेकिन 10.5 लाख फॉर द टॉप वेरिएंट सीएनजी AMT थोड़ा महंगा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बता दो। टाटा पंच और बाकी वेरिएंट्स, इसका ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। किसी और गाड़ी का वेरिएंट एक्सप्लेन देखना चाहते हो, कोई और वेरिएंट देखना चाहते हो, वो भी कमेंट करके बता दो। हम कोशिश करते हैं कमेंट्स पे जितनी डिमांड आए उनकी वीडियोस बने। तो अगर आप कमेंट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।